चीजों को जब सही से समझेंगे तो उसका मजा आएगा, है ना। और जब वही चीजें बिगड़ के समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए भोजन में इस दिन में हम उपवास करते हैं और वो अपने आप होता है, वो ईश्वर हमसे कराता है। कैसे कराता है देखिए। अच्छा रात में उठ के कितनी बार खाते हैं? 7 घंटे तो हो ही जाते हैं कम से कम। अभी आपको बता देते हैं कितने घंटे होने चाहिए। नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद भोजन वैसे नहीं करना चाहिए। अगर यदि करना चाहे तो सूर्यास्त के बाद भी जो सूर्य का जो प्रताप होता है, जो उसकी किरणों का जो प्रभाव होता है, वो 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। तो सूर्यास्त के बाद 1-1.5-2 घंटे तक भोजन कर लें। जैसे आजकल 7 बजे हो रहा है सूर्यास्त, तो आप सूर्यास्त के बाद 8 तक या 8:30 तक भोजन खा लें, ये नियम है। अब उस समय से अब आप 1:30 बजे खाना खाएं बिल्कुल नहीं चलेगा, 12 बजे खाएं नहीं चलेगा, 10 बजे खाएं नहीं चलेगा, 8:30 तक चलेगा। 8:30 भोजन कर लिया। अब सुबह आपको नाश्ता कितने बजे? सूर्योदय के बाद लगभग 2 घंटे तक वो उसके अंदर पाचक क्षमता ज्यादा देता है। तो आजकल मान लीजिए कितने बजे सूर्योदय हो रहा है? 5 बजे मान लो, 5 बजे मान लो, 6 और 7 बजे तक आप अपना प्रातराश ले लीजिए। कितने घंटे हो गए? स्पैन कितने घंटे का? लगभग 12 घंटे का स्पैन हो जाता है। 8:30 से सुबह 7 बजे तक। नहीं, अगर आप समय से समय लें तो लगभग 12 घंटे का स्पैन हो जाता है। ये उपवास तो ईश्वर ने, ये तो व्रत आपका स्वयं ईश्वर ने रखवा दिया रात को, फिर दिन का काहे कर रहे हैं? लेकिन दिन का तो यहाँ सिस्टम ये चल गया, चाय नाश्ता सुबह वाला 8 बजे तक तो यही चलता रहता है। हाँ। तो भोजन वही 12 बजे वाला चल रहा है। और जो ड्यूटी वाले हैं वो भी लंच लेके जाते हैं, तो सुबह खाना खा के तो जाते नहीं है, क्योंकि उनको चलना भी है। देखिए 2 प्रकार के भोजन की थ्योरी है। एक भोजन की थ्योरी ये है कि सुबह उठें और जी भर खा लें, ठीक है जी, काम में जाने से पहले जी भर खा लें, उसमें नाश्ता और पूरा भोजन होता है। दोपहर में फल आदि का सेवन कर लें, कुछ भी ले लें, जूस फल आदि कुछ ले लें, और सायंकाल सूर्यास्त के समय फिर खा लें जी भर, जितना पेट की क्षमता हो आप उतना खा लें। ये 2 टाइम का भोजन। और 3 टाइम का भोजन थोड़ा खा के जाएं और दोपहर में खा लें, फिर शाम को थोड़ा खा लें। 2 रोटी 3 रोटी 3 रोटी 7 रोटी दिन भर की खा लें, क्योंकि आप उतना परिश्रम नहीं करते हैं तो इतना ये भी जो चलेगा। मजदूर होते हैं वो सुबह ही भोजन पूरा फुल करके हाँ। जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा चलाना होता है। हाँ, अब आप काम दिन करना भर होता है। चरने वाली प्रक्रिया भी ना हो कि बकरी की तरह हर समय चराई करें, वो चरती भी रहती है, निकालती भी रहती है हर समय। तो उसके शरीर में तत्व नहीं बनते, हाँ, तो ऊर्जा नहीं बनती। तो उस प्रकार भी ना करें, और इस तरह भी ना करें कि सुबह खा लिया परसों खाएंगे, फिर अल्सर हो जाएंगे आपको। तो भोजन ईश्वर ने आपको दिया है खाने के लिए, और जल दिया है पीने के लिए, उसे सही रूप में खाएं। देखिए ये जीवन होता है। जीवन ये है कि किसी के यहाँ गए, खीर पूड़ी कचौड़ी मिली उसके यहाँ रखी हुई, एक तो ये तरीका, 2 पूड़ी खा ली, थोड़ा चावल ले लिया, और एक रसगुल्ला जो भी मीठा उसने बनाया बेचारे ने ले लिया। और एक तरीका ये है कि बहुत दिनों से खाई नहीं, चलो भाई ठीक है निपटा दो, 4 लोगों का खा लिया। अब ना तो चला जा रहा है ना लेटा जा रहा है, कह रहा भाई चूरन लाओ कहीं से तो कुछ काम बने। ये जीवन ठीक है क्या? एक बार खाने के बाद, खाना तो उतना ही है जितनी देर में मुंह से डालते हैं अंदर, वो कितनी देर में जाता है? भोजन बनाने में लगते हैं 2 घंटे और खाने में 15 मिनट। वो बस यहाँ से अंदर डालने की प्रक्रिया है खाना। उस 15 मिनट के स्वाद के लिए हम आगे के 6 घंटे कष्ट देने वाले हैं, या पूरा जीवन कष्ट को लेने वाले हैं। तो आप इस डालने वाली प्रक्रिया को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि समोसे कभी ना खाएं, अरे भाई ठीक है समाज में बनता है, 1 आध बार खा लो हफ्ते में। ये थोड़ी मतलब है कि रोज शाम को समोसा चाहिए। अब कुछ लोगों की आदत है रोज शाम को बतासा चाहिए, वो गोलगप्पा वाला। और आजकल तो वो भी चालू है, वो क्या करते हैं, साटरी टाटरी जाके उसको एसिडिक बना देते हैं, वो आपके शरीर को नष्ट कर देता है। और मजेदार खाना है तो घर में ले आओ, घर में पानी बना के अपने खा लो उसको। तो अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को आपको देखना है, कोई संसार का व्यक्ति देखने नहीं आएगा। आप अपने शरीर को, स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे, आप सुखपूर्वक रहेंगे। तो इस प्रकार से आप भोजन को इस प्रकार से लें जैसा ईश्वर ने आपको दिया है,
कि अपने भर का 2 रोटी थोड़ी सब्जी ऐसे खा लो और बाकी थोड़े पेट के अंदर जगह छोड़ो ताकि उसके साथ वायु का मिश्रण हो सके, पानी का मिश्रण हो सके। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। घर में एक मिक्सी है, मिक्सी इतनी बड़ी है और पूरे में मटेरियल भर दो, पूरे में, और मैं चलाओ, चल जाएगी? नहीं चलेगी। कूं करेगी, बैठ जाएगी। फिर नीचे एक बटन होता है, उसको दबाओ, फिर करेगी, कूं बैठ जाएगी। इतना काम करेगी। नहीं मिल रही है, अब क्या करो, करने को नहीं मिल रहा। आप उसका मैनुअल पढ़ लो, उसमें लिखा होगा, किसी भी कुकर में भी लिखा होता है, हाँ। इसमें भी लिखा होता है कि आधे से कम ही लोड करें उसको, इतना लिखा होता है। अब देखो, प्रकृति में हम देख रहे हैं मगर उस चीज को समझ नहीं रहे। समझ नहीं रहे। कितना लोड करना? आधा, आधे से भी कम। फिर उसमें क्या है, वायु मिलने के लिए और जल मिलने के लिए उसमें जगह होनी चाहिए, अवकाश होना चाहिए। तो क्या करें, बीच में हम लोग जैसे मिक्सी में डालते हैं, अच्छा पूरा आधे में वो और आधा पानी डाल दो, अब चला दो, क्या होगा? पिसेगा ही नहीं, आधा पिसेगा आधा नहीं। तो आपने ये ऐसे ही, जैसे आपने खाना खाया, 1 गिलास पानी पी लिया, अब वो आपने मिक्सी बना दिया उसे पूरा पूरा भर के, अब वो न पिसेगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा, तब तो नहीं मिलेगा शरीर को। तरीका आपको बताता हूँ। भोजन खा रहे हैं, जैसे मिक्सी में पीसते हैं, डाला, 1 घूंट पानी डाला, फिर चलाया, रोक दिया, फिर 1 घूंट पानी डाला, फिर चलाया, रोक दिया, फिर 1 घूंट डाला, फिर रोक दिया। अब वो जब चलने लगा अच्छे से, तब थोड़ा सा और डाला और पीस लिया। होता क्या, जब आप भोजन खा रहे हैं, यदि रूखा है, यदि दाल आदि है साथ में तरीदार, तो उसकी भी जरूरत नहीं। यदि रूखा है तो उसके साथ 1 घूंट 1 घूंट 1 घूंट ले सकते हैं। गुनगुना ले तो बहुत अच्छा, इतना ले तो बहुत अच्छा। तो आपका फिर भोजन खाने के आधे घंटे से 1 घंटे तक जल को नहीं लेना, तब आपका भोजन अंदर पिसेगा। और पिस करके, क्योंकि अंदर भी मथानी है आपके, वो मथने के बाद उसमें फिर रस निकलता है। तो यदि आपने जल ज्यादा डाल दिया, कम डाला, तो उसमें काम नहीं बनेगा। तो इसको भी वैसे ही समझिए जैसे बाहर। तब आप जब सही से पीसेंगे तो उस भोजन का रस निकलेगा, उस रस से आपका रक्त बनेगा। अब जो सब्जी खाते हैं, कहते हैं रोटी से सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं इतनी सब्जी में 4 रोटी 6 खा डालते हैं। रोटी में क्या है, रोटी में क्या तत्व है? सब्जी ज्यादा खाइए, सारा दाल तत्व ज्यादा तो सब्जी खाइए। में भरा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट। बहुत से लोगों को मैंने देखा, इतनी सब्जी, 1 पाव भिंडी बनाई, पूरा घर खा गया। और खाने वाले सब 6 रोटी खाते हैं 1 पाव भिंडी में। और उसमें नमक अचार रखते जाते हैं वैसे। अरे 1 किलो भिंडी बनाइए, थोड़ी सूखी भी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? रोटी कम हो, सब्जी ज्यादा हो, दाल ज्यादा हो, उससे आपका शरीर बनता है। और दूसरी बात, दिन में आपके भोजन में रोज आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। कितने लोग खाते हैं ड्राई फ्रूट्स? रोज खाते हैं, बहुत अच्छा। सुबह, रात को फुला दीजिए, सुबह के सुबह आपको जो है बादाम है ना, अखरोट को भी फुला दीजिए ऐसे ही, और वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। 5 से 10 बादाम आप खाइए, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, खाली पेट खाइए उसे। आप अखरोट खाइए रोज, आधा अखरोट पानी में फुलाकर सुबह को उसे खा लीजिए, आपकी बुद्धि इतनी सुंदर हो जाएगी। हाँ जी, समाप्त कर रहे हैं, आपको जाना है। हाँ, आप बताइए, कुछ आपको और कह रहे हैं? नहीं, बस समापन। हाँ।